महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। आज बाबा का जो बर्थडे है, तो हम बाबा के बच्चे 28वां जो है शिव जयंती समारोह मना रहे हैं। और आज हम सब बच्चे इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। और वैसे तो शिवरात्रि के महापर्व पर भक्ति मार्ग में भी अनेक लोग उपवास रखते हैं या यात्राएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं और अपनी कमियां बुराइयां छोड़ने के लिए अपने आप से कुछ ना कुछ व्रत करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो आज परमपिता परमात्मा इस तरह पर आया हुआ है और जब इस सारे संसार में अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है तभी परमात्मा इस तरह पर आते हैं। तो इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो दुनिया में हम आप देखते भी हैं कि भले कोई बच्चा रात्रि में पैदा होता है लेकिन उसका जन्मदिन ही मनाया जाता है। लेकिन शिव ऐसा है कि उसकी रात्रि मनाई जाती है, क्योंकि वो आता ही है रात्रि में, जब सारे संसार में विकारों की अंधेरी रात होती है। चारों तरफ जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का बोलबाला होता है। मनुष्यात्माएं 5 विकारों में संपूर्ण रीति से लिप्त हो जाती हैं। तो ऐसे समय में घोर कलकाल के समय में वो परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं के कल्याण के लिए आता है। तो आज वही परमपिता परमात्मा हम सब आत्माओं के कल्याण के लिए आया हुआ है। तो ऐसे महान पर्व पर हम सब आत्माएं अपने आप से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ संकल्प लें। क्योंकि जैसे नई शास्त्रों में दिखाते हैं या मंदिरों में दिखाते हैं कि शिवलिंग जो होता है ऊपर पानी का भरा घड़ा जो है रखा हुआ था, वो धीरे धीरे टपकता है। तो वो टपकता है तो उसका यही आध्यात्मिक रहस्य है कि हम हमारे जो संकल्प हैं हम अपने संकल्पों को धीरे धीरे भगवान में लगाएं, अपने विचारों को भगवान में लगाएं, भगवान को मन ही मन उसे याद करें। तो फिर नहीं कहते बूंद बूंद से जो है घड़ा भर जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा भी अगर पुण्य कर्म करते चलेंगे तो एक दिन जो है हमारे बहुत ही पुण्य कर्म हो जाएंगे। तो शिव को भोलानाथ भी कहा गया। इसमें भी शास्त्रों में एक ऐसी कहानी दिखाते हैं कि एक भाई था, एक शिकारी था। तो वो एक जंगल में शिकार खेलने गया था। तो शिकार खेलने गया तो शिकार खेलते खेलते तो एक हिरन मिला। तो उसका शिकार कर रहा था। तो भाई हिरन ने कहा कि आप हमें मारो नहीं, हमें कुछ समय के लिए छोड़ दो, हम अपने बच्चों से मिल के आ जाएं। अपने बच्चों के लिए हम भोजन लेने आए हैं और जो है अपने बच्चों को व्यवस्थित कराएं, उसके बाद में हम आ जाएंगे, आप जो है हमारा शिकार कर लेना। तो भाई शिकारी ने कहा जो है हिरन से कि ऐसे कैसे हम मान जाएं, क्या जरूरी है कि आप आ जाएं, आपको कैसे विश्वास किया जाए। तो भाई हिरन ने बहुत कुछ करके कैसे भी करके उसको शिकारी को विश्वास बनाया कि हम अवश्य ही आ जाएंगे। तो शिकारी ने छोड़ दिया। शाम का समय हो गया तो उसने कहा ठीक हम आ जाएंगे वापस। तो जो शिकारी था तो वही इंतजार करने लगा। वो अपने बच्चों के पास हिरन चला गया। तो जब चला गया तो उधर शिकारी जो था रात्रि हो गई तो वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया
तो उसने कहा पेड़ पर चढ़े, क्योंकि वो भी डरता था कि ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर हमारा ही शिकार कर ले। गया तो खुद शिकार करने था, कहीं हम ही ना शिकार हो जाएं। तो इस वजह से वो जो है पेड़ पे चढ़ गया। तो उसने ये भी उसे डर था कहीं अगर हम सो गए तो फिर हम गिर जाएंगे। तो इसलिए उसने जो है बेल का पेड़ था तो उसके एक एक पत्ता तोड़ तोड़ करके नीचे डालता रहा, ताकि उसके सहारे से वो जागता रहे। तो वो धीरे धीरे रात भर जो है पत्ते तोड़ता रहा और तोड़ करके नीचे डालता रहा। तो धीरे धीरे सुबह हो गया तो हिरन भाई अपने वायदे के अनुसार आ गया। उधर जो है सुबह हुआ तो जो बेल के पत्ते थे और नीचे वहाँ शिवलिंग था, उसने देखा नहीं था उस शिकारी ने। तो उस शिकारी ने जो देखा नहीं था तो उस पर जो है बहुत बेल पात्र जो है चढ़ गए। तो वहाँ बताते हैं कि भोलानाथ जो शिव भाई प्रकट हुए और उस शिकारी से उन्होंने कहा कि चलो भाई, इन्होंने इतने बेल पत्ते हमारे ऊपर चढ़ाए हैं तो कहा कि हम जो है आपसे खुश हैं, आप कोई वरदान मांग लो। तो भले ही उसने, कहने का मतलब किसी रूप से भी उसने पत्ते तोड़ करके डाले थे, तो इसीलिए उसे भोला कहा गया कि वो भोला मतलब सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि वो तो भगवान तो जानते ही था कि इसने कोई हमारी भक्ति और पूजा के लिए तो ये पत्ते नहीं तोड़ करके डाले, लेकिन फिर भी इसने पत्ते डाले हैं हमारे ऊपर। तो फिर भी अगर हम श्रद्धावश जो भी करते हैं भगवान की उसमें, तो उसका फल हमें अवश्य भगवान देता है, इसलिए उसे भोलानाथ कहते हैं। तो इसलिए सब बाबा के बच्चे जो है भोले होते हैं। आपने देखा अपने बाबा के ज्ञान में कितनी कितनी भोली भोली माताएं हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, और बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। बाबा फिर उन बच्चों को भी ज्ञान दे देता है, तो भोली माताएं भी ज्ञान समझाने लगती हैं, और वो नहीं अपना कुछ नहीं जानती, बस बाबा को ओम शांति करती, बाबा को याद करती रहती हैं। वो भी क्या है, स्वर्ग की महारानी बन जाती हैं, स्वर्ग के वर्ष के अधिकारी बन जाती हैं। तो आज परम पिता